हाय फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है संडे। और संडे है तो थोड़ा भाई लेट तक सोना हो जाता है। और मैं उठी हूँ और मैं जा रही हूँ पार्क। तो मैं घर से निकल गई हूँ, वैसे तो थोड़ा जल्दी जाती थी, पर आज संडे था तो मैंने कहा छोड़ो, कोई विशेष काम तो है नहीं, थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा। तो मैंने कहा आज थोड़ा देर सो लेती हूँ। और आ गई हूँ मैं अब पार्क में थोड़ा देर टहलूँगी, 1-2 राउंड लगाऊँगी, थोड़ा चलूँगी फिरूँगी। इसके बाद फिर वापस घर जाऊँगी, क्योंकि आज संडे है। आज का हमारा प्लान है कहीं जाने का। कई दिन से बनाया था, मतलब 1 हफ्ते से हो गए, और बच्चों का प्लान था घूमने का। तो आज हम जाने वाले हैं झंडे वाली माता के दर्शन करने। और बेटी की हमारी फरमाइश थी 1 हफ्ते से, मेरा भी मन था, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं। बस वही घर, काम धाम, स्कूल, ट्यूशन, छुट्टी, सब्जी भाजी, बस यही सातों के दिन के यही रहते हैं। तो आज मैंने तान्या के पापा से बोला था 3-4 दिन पहले से ही। तन्नू का भी मन था कि हम लोग ना संडे को चलेंगे झंडे वाली माता के दर्शन करने। तो बोला था कि ठीक है। तो इस वजह से भी थोड़ा हम लोग जल्दी उठे हैं। और मैं उधर पार्क चली गई थी, मैं वापस आई हूँ तो इधर तान्या, उसके पापा, सारंश, तीनों लोग नहा धो कर के रेडी थे। और मैं पार्क से वापस आई हूँ तो फटाफट मैंने झाड़ू किया है, पोछा किया है। तान्या के पापा ने आज चाय भी बना के रखी थी। मैं वापस आई हूँ तो तीनों लोग नहा लिए थे, चाय भी बना के रखे थे। और फटाफट फिर मैं आई हूँ, झाड़ू पोछा करी हूँ, नहाई हूँ और चाय पी लिया है। तो हम हो गए हैं नहा धो के, हम लोग मतलब रेडी। और अब हम लोग निकल रहे हैं, जाएंगे मंदिर दर्शन करने। तान्या के भी चोटी नहीं बनी है, चोटी बनानी है। बाकी मैं हो गई हूँ रेडी चोटी बना के, और हम लोग निकलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर में, और अब हमने बाइक खड़ी कर दी है पार्किंग में, और अब जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर। लल्ला क्या लेके आया है? गिटार लेके आया है। भीड़ हो रही है आज संडे की वजह से ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। सब भीड़ तो खैर झंडे वाली माता के मंदिर में हमेशा ही रहता है, पर आज संडे की वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए चलो लल्ला। तो हम लोगों ने चप्पल जो है वो जमा कर दिए हैं, और अब आए हैं यहाँ पे हाथ और पैर धोने के लिए। और हाथ पैर धो करके अब जाएंगे हम लोग अंदर मंदिर में और करेंगे माता रानी के दर्शन। और आज ना मन बड़ा खुश है, क्योंकि होता है ना जब हम कहीं मंदिर जाते हैं और दर्शन मिल जाता है अच्छे से, और मतलब महीने में 15 दिन में कम से कम कुछ अलग हो जाता है, एक दिन तो अच्छा लगता है। वैसे भी हम हाउस वाइफ जो होती हैं वो घर में ही हमारे 7 दिन बीतते हैं, पर बीच बीच में कभी कभी घर से बाहर निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, और माता रानी के दर्शन इतने अच्छे से हो गए हैं ना कि बिल्कुल मन खुश हो गया है। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पता नहीं दर्शन मतलब पास से मिलेगा नहीं, और जैसे मैं सोच के अंदर आई थी वैसे ही इतने अच्छे से दर्शन हो गए हैं ना कि बता नहीं सकती, एकदम पास से। मतलब भीड़ तो थी पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और माता रानी के मन एकदम खुश हो गया। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, 2-4 फ़ोटो वोटो खींचे हैं, सेल्फी लिए हैं, और इसके बाद तो हम लोग दर्शन करके आए थे, और मंदिर में मतलब बैठ गए थे थोड़ी देर। गर्मी तो हो ही रही है, और बड़े बड़े कूलर लगे थे मंदिर में, और उसके सामने हम लोग बैठ के ना थोड़ी देर हवा खाए हैं। बहुत मस्त लग रहा था, मन कर रहा था बस यहीं पे लेट जाओ और सो जाओ, इतना अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ना बिल्कुल कूलर के जो है ना सामने ही बैठे पड़े थे, क्योंकि उसकी पूरी हवा लग रही थी। और मंदिर में ना इतने बड़े बड़े अच्छे मतलब मस्त कूलर लगे हुए हैं कि मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे बस उड़ने वाले हैं। तो दर्शन हो गए हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे। फिर यहाँ भोलेनाथ जी हैं, यहाँ पे हम लोग गए थे अंदर। और तान्या के पापा ना बाहर से वीडियो बना रहे थे, मैं अंदर गई थी पहले, मैं और तान्या गई हूँ और वहाँ पे जल चढ़ा के आई हूँ।
और ये बाहर टीवी में चल रहा था। तान्या के पापा ना बाहर से वीडियो बना रहे थे। फिर मैं तान्या जब वापस आ गई हूँ तो फिर उसके पापा और सारन साथ में गए हैं अंदर। फिर मैं बाहर से वीडियो बना रही थी, क्योंकि जैसे ही अंदर में मतलब भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रहे थे ना, तो ये बाहर जो टीवी लगी है बड़ी सी, इसमें ना मतलब दिख रहे थे जो अंदर जा रहे थे। तो तान्या के पापा ने बोला पहले तुम जाओ तो तुम घारी बनाऊँगी, मतलब बाहर तुम दिखती रहोगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब वो गए तो मैंने बाहर से बनाया। देखिए आपको दिख रहे हैं तान्या के पापा वाइट टी शर्ट में और जल चढ़ा रहे हैं, साथ में सारन से भी हैं उनके। और मैं और तान्या तो पहले गई थी, ये वाइट टी शर्ट में है और साथ में सारन से ब्लू टी शर्ट में। और जल दिया था, मतलब जल दे रहे थे, पहले नहीं देते थे पर अब ना मतलब लुटिया में भर के जल देते हैं। आप भोलेनाथ जी को नहला के लुटिया वहीं रख दो। बड़ा अच्छा लगा, मतलब जाके ना एकदम मन इतना खुश हो गया है। फिर हम लोगों ने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया और मैं बाहर से बना रही थी, तान्या के पापा ने भी चढ़ा दिया, लल्ला ने भी। और अब बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद फिर हम बाहर प्रसाद बट रहा है तो वहाँ से हम प्रसाद लेंगे, क्योंकि झंडे वाली माता के मंदिर में जाओ ना कुछ प्रसाद तो मिलता ही है। मतलब बाहर दोपहर को तो खाना पूरा मिलता है, दोपहर में जो लोग जाते हैं तो उनको पूरा लंच का थाली मिलती है। हम लोग सुबह मॉर्निंग में गए हैं तो प्रसाद तो मिलेगा ही। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे मिला है हलवा और चना। तो हम लोग बाहर निकल के आए हैं तो फिर हम लोगों ने खाया है हलवा चना और पानी पिया है। और अब यहाँ से निकलेंगे हम घर के लिए। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता रानी के और मन एकदम खुश हो गया है। अब जाएंगे घर, क्योंकि सारस को 12 बजे ट्यूशन भी जाना है। आज उसकी छुट्टी नहीं है, संडे है फिर भी छुट्टी नहीं है, मैम ने उसकी बुलाया है 12 बजे। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं वापस घर पे। और तान्या के पापा ने मंगाया है छोले भटूरे। छोले भटूरे हम लोगों ने घर पे ही मंगा लिया। पहले मन था कि बाहर से खा के आएँ, फिर मैंने कहा घर पे मंगा लेते हैं। घर पे मंगा के खाएंगे तो अच्छे से आराम से बैठ के सारे लोग खा लेंगे। वहाँ इतना मज़ा नहीं आता, टाइम भी नहीं था क्योंकि सारंस को 12 बजे ट्यूशन जाना था। हमने कहा चलो घर पे ही बुक करके मंगा लेते हैं, घर पे खाएंगे। अभी आया नहीं है, आने वाला है। तान्या पापा गए हैं नीचे लेने के लिए, शायद नीचे लेके आ गए हैं। तो अब होगा हमारा छोले। अच्छा अभी नहीं आया, अभी नहीं आया छोले भटूरे, आने वाला है। फिर हम खाएंगे छोले भटूरे। तो आज संडे हमारा सूल हो गया है। अरे नहीं खा जाएंगे, तुम्हारे लिए भी रखे रहेंगे। ट्यूशन से वापस आओगे तो रखा रहेगा तुम्हारा छोला भटूरा। ऐसे कैसे नहीं, हाँ तो हाँ, ऐसे कैसे खा जाएंगे, सारंस के लिए नहीं रखेंगे। देख रहे हो कह रहा है खा जाए। हाँ हाँ, तब तक सारंस नहीं आएगा तब तक हम लोग छोले भटूरे नहीं खाएंगे। सारंस जब ट्यूशन से छुट्टी करके आएगा 1:30 बजे तब खाएंगे हम लोग। अभी आया है नहीं, ट्यूशन का टाइम हो गया है क्योंकि 12 बज गए हैं और उसको जाना है ट्यूशन। कह रहा है मेरे हिस्से का मत खा जाना, नहीं खाएंगे तुम्हारे। तो छोले भटूरे जो हैं वो आ गए थे और तान्या और उसके पापा बैठ गए थे खाने के लिए। मैंने निकाल के दे दिया कि आप लोग खा लीजिए, और सारंस आएगा जब ट्यूशन से तो मैं उसके साथ में खाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिना लल्ला के खाने का। मेरा लल्ला ट्यूशन चला गया था, मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा आप लोग खा लीजिए, मेरा लल्ला जब 1:30 बजे आएगा तो ही मैं खाऊंगी। तो अभी लल्ला आएगा, इसके बाद हम दोनों खाएँगे। पर मैं जा रही हूँ, थोड़े से पराठे बनाऊँगी। वैसे तो 2 प्लेट बुक किया था, तान्या के पापा ने 2 प्लेट ऑर्डर किए थे, 4 भटूरे थे। और पर मैंने कहा 2-4 पराठे भी सेक दूँगी ना, तो साथ में छोले हैं, क्योंकि छोला ना ढेर सारा था, तो साथ में पराठे भी खा लेंगे। तो जो मेरा छोटा सा आज का ब्लॉग है, वीडियो, वो यहीं तक है। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू, जय माता दी।